आइए लुटेरों की खास खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर कौन लुटेरा है, आखिर कौन चोर है, आखिर कौन शोर मचा रहा है। चोर मचाए शोर, या फिर चोर कोई और है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं चौकीदार चोर है। क्योंकि कुर्सी पे बैठने वाली अगर चोरी करेंगे तो फिर हम हमारी जमीनों को किससे बचाएंगे। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड में कौन चोर है, कौन ईमानदार है, इसका फैसला आवाम को करना है। क्योंकि आज एक खुसूसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि मलकाजगिरी से है। मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट कुतुबुल्लापुर मंडल पेट बशीराबाद की ये ज़मीन है जो कि 3 एकड़ से ज़्यादा मुस्लिम कब्रिस्तान की ज़मीन थी, जिसमें से अब कुछ ही ज़मीन बची है क्योंकि हमारे आला ओहदेदार वो ज़मीन जो है एक बिल्डर को शायद बेच चुके हैं या फिर बिल्डर से डील कर चुके हैं। अब मुसलमानों को शायद वहाँ पे दफनाने के लिए जगह नहीं होगी। वहाँ के ज़िम्मेदार सैयद अली कुरैशी खादरी वक्फ बोर्ड पहुँचते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। वहीं पर फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहते हैं हम आपको सुनाते हैं। जबकि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ बोर्ड के CEO और दूसरे आला ओहदेदार वो लोग खुद मिलकर ये चोरी का काम करा रहे हैं, बिल्डर से मिलकर शायद ये डील कर रहे हैं, इस तरह का इनका कहना है। अब कौन चोर है, कौन सही है, कौन गलत है, हमारे शहर हैदराबाद की आवाम को, हमारे तेलंगाना की आवाम को बाखूबी इसके बारे में इल्म है। हमारी आवाम बाखूबी ये चीज़ को समझ सकती है। तो आइए आपको दिखाते हैं बड़े अफसोस के साथ चोरों की ये खबर। दरगाह शरीफ सैयद अली कुरैशी खादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह रिसालत के तहत कब्रिस्तान की जो जगह है 3 एकड़ 2 गुंठे थी, सर्वे नंबर 39 सर्वे नंबर, उसके अंदर 3 एकड़ 2 गुंठे ज़मीन थी, उसके बाद में जो है 5 गुंठे हो गई। वो 5 गुंठे ज़मीन की गजट है औक़ाफ़ के तहत, गवर्नमेंट की गजट है। गजट को भी नोवेयर करके जो है लुगाए कर रहे हैं। हम जाके पूरा औक़ाफ़ से करने के बाद में पोजीशन देते बोलते 2 वक्त जो है आए, आने के बाद में मंडल में भी गए, मंडल के लोग भी आए वहाँ पे करे। फिर उसके बाद जो है आज पोजीशन देते पीर के दिन बोले वो पोजीशन नहीं दिए, चोटके से बोले। तो इसकी वजह क्या है बोले तो इससे पहले ये अपने CEO साहब के सीनियर साहब जो है उनके बिल्डर के अदमिया हैं, तो CEO साहब से मिलने के बाद में हम केस शुरू करने के बाद में ये मसला हल हुआ कि सीए साहब के लोग जो है आके इसको कोर्ट में केस डाले और इनको टरकाटे 1 साल कर दिए। 1 साल के बाद में जो है बोल रहे कि केस है, इसमें जिस दिन पोजीशन देना उस दिन बोल रहे केस है बोलते। तो ये औक़ाफ़ के लोग औक़ाफ़ का स्टाफ ऐसा काम कर रहा है। ये हमारे क़य्यूम साहब इंस्पेक्टर है RI और CO साहब है, CO साहब के सीनियर है जो बिल्डर के साथ काम करने वाले, और जो इसमें क़य्यूम साहब मिलके जो है ये कामों को जो है उनको आइडिया दे के सब दे के ज़मीन को खपा दे रहे। इसकी वजह से और ख़ास तौर के ऊपर जो है हमारे चेयरमैन साहब बोले कि तहफ़्फ़ुज़ करो कब्रिस्तान की ज़मीनों का। उन्होंने खुद भिजाए, उस दिन मंडल ऑफिस को गए, दिन मुकर्रर कर दिए सर्वे करके पोजीशन देने का। देने के बाद में भी क़य्यूम और CEO मिल के जो है पेंडिंग करके इसको केस डाल के अब ज़मीन को ख़त्म करने के चक्कर में अब तो कब्रिस्तान कैसा बचेगा। फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कब आया? कोर्ट का ऑर्डर जो है हम 19 में शुरू करें काम, ये 20 को नहीं लाया कोर्ट का ऑर्डर, 20 में लाया। तो ये सब ऐसा हो रहा है। ये चेयरमैन के इल्म में नहीं है, चेयरमैन के इल्म में नहीं है। चेयरमैन साहब के सामने अलग बोल रहे, बाहर एक काम हो रहे। तो ये क़य्यूम जो है इंस्पेक्टर जो है पूरा बदमाशी कर रहे हैं और उनके साथ में मिले हुए CEO भी है। CEO और क़य्यूम दोनों मिलकर जो है औक़ाफ़ के ज़मीनों को पूरा कर देते। क़य्यूम के ऊपर ऑलरेडी पेपर में भी आया था, उसका इंक्वायरी चल रही है उसकी, ये भी इंक्वायरी करना है उसकी, ये भी इंक्वायरी होना है। तो बहरकब ये मसला ऐसा है कि कब्रिस्तान हमारे को आनी है, 5 गुंठे कब्रिस्तान जगह भी मिले तो बस है हमारे को, ये मसला है। चेयरमैन साहब बोल रहे कि भाई तुम तहफ़्फ़ुज़ करो, ये दोनों जो है बदमाशियाँ करके जो है ज़मीन को खा जा रहे। इनकी इंक्वायरी होना और अपने को ज़मीन मिलना, CM हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश है। कितने साल पुरानी है ज़मीन? ये पूरी ज़मीन 140 साल की ज़मीन है, 140 साल का कब्रिस्तान ही है। दरगाह शरीफ के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड किया मैं पूरा औक़ाफ़ में देने के बावजूद भी ये हाल है इन लोगों का। 16 एकड़ 16 गुंठे दरगाह की ज़मीन है, सर्वे नंबर 42 जाके 10 गुंठे हो गई, और ये जो है 3 एकड़ 2 जाके 5 गुंठे हो गई। कुतुबुल्लापुर मंडल बोले ना, कुतुबुल्लापुर मंडल पेट बशीराबाद विलेज कुतुबुल्लापुर मंडल, मस्जिद और दरगाह के तहत कब्रिस्तान 3 एकड़ 2 गुंठे था। दरगाह का नाम दरगाह सैयद अली कुरैशी खादरी रहमतुल्लाह अलैह। 3 एकड़ 2 गुंठे ज़मीन जाकर वो 5 गुंठे हो गई, उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है।
तो 1 साल हुआ हम उनसे पीछे फिर रहे थे, जब तक कोई केस नहीं था ज़मीन पे। जब काम शुरू हम लोग हमारा केस जब आके केस शुरू हुआ हमारा मापने करने का, तो बिल्डर के साथ मिलकर सीओ साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर का नाम खयूम, इंस्पेक्टर खयूम और सीओ साहब मिल के ये काम को पूरा केस डाल के एडवाइस करके जो पूरा काम खराब कर दिया। परसों गए मंडे के दिन क्या करते पीर के दिन जो है गए थे, पीर के दिन जो है लोग हमारे ऑफिस में जो दरख्वास्त दिए थे, उससे पहले एक दरख्वास्त दिए थे कि पोजीशन करने आके माप के देना बोलते, पुलिस स्टेशन में भी दिए, उस दिन देने का वायदा करे, फिर उसके बाद में केस है ना जी बोलते उसको रोक दिए। तो अब 1 साल से ये काम चल रहा है। तो इसके अंदर सीओ और खयूम साहब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है इसमें। सीओ साहब के जो है सीनियर है कहते वो जो पैरोकार है बिल्डर के, दिनेश रेड्डी बिल्डर के पैरोकार, ये उनके तरफ से ये काम रुक रहा। ऊंची जमीन है कई के लिए है? ये कब्रिस्तान की ज़मीन सर, वो पेट बशीराबाद 39 सर्वे नंबर है पेट बशीराबाद में। 3 एकड़ 2 गुंठे जाके 5 गुंठे हो गए, वो भी जो बोले तो कब्रिस्तान एक जगह है, दूसरी जगह बता रहे ये गजट में है और आपकी गजट में है। गजट में है पूरा मामला। गजट के तहत जो बोले तो गजट के केस चल रहा बोलते फिर आ दे रहे हमारे को, पैसे खा गए लोग हम पूरे बिल्डर। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।